हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो है ना एक आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब लेकर रख आ गए हैं जो आप काफी डाउट में पड़े रहते हैं। जो भी बच्चा जो है इंटर करके या फिर नया-नया सेफ्टी में एंट्री करता है वो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि जब वो इंस्टीट्यूट में जाता है ना तो उसको अलग-अलग सेफ्टी का अलग-अलग कोर्स ही देखने को मिलता है। अगर उसको डिप्लोमा करना है तो इंस्टीट्यूट में जाता है तो कहीं डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मिलता है, कहीं डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मिलता है, कहीं डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी मिलता है, कहीं डिप्लोमा इन हजार्ड मैनेजमेंट मिलता है, कहीं डिप्लोमा इन इन सेफ्टी मिलता है। तो अब ये अलग अलग जो आपका नाम है, अलग अलग जो डिप्लोमा कोर्सेज है, तो आपको जानना जरूरी है कि इसमें से आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। सारे तो सेफ्टी के ही कोर्स है और जॉब लगभग सारे कोर्स करने के बाद मिल जाता है, लेकिन सबसे इसमें से बेस्ट कौन है, ठीक है, तो इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो पहला हम लोग लेते हैं, आप लोग जाइएगा कहीं कहीं तो आपको मिलता है वहां पे डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए जो डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट जो है ना, आप जब ये डिप्लोमा कीजिएगा तो इसमें आपको हेल्थ और फायर दोनों के बारे में पढ़ना होगा। समझ रहे हैं ना जी, हेल्थ और फायर दोनों के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन इसका मतलब अलग निकल जाएगा। कंपनी वाला जो है ना समझेगा कि सिर्फ हेल्थ का जो है कि इसको नॉलेज है, और ऐसे ही देखा जाता है। अगर आप सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी अगर करते हैं तो आपका जो ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनेगा वो कंस्ट्रक्शन जैसे कंपनियों में बनेगा। ठीक है, वैसे ही आप अगर फायर सेफ्टी का कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी करते हैं, तो आपको फायरमैन या फिर इस तरह का इंजीनियरिंग कंपनियों में आपका जॉब लगेगा, और ज्यादातर जो है कि कंपनी आपको फायरमैन की नजर से देखेगी। ठीक है, और वैसे ही हजार्ड मैनेजमेंट के लिए करते हैं तो उसका तो कोई ज्यादा स्कोप ही नहीं होता है। ऐसा कंपनी कोई हजार्ड मैनेजमेंट का बहुत कम, बहुत मतलब होता है लेकिन बहुत कम होता है। और आपका जो बेस्ट होता है ना वो डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, ये कोर्स अगर आपको मिल रहा है तो आप लोग यही कोर्स कीजिए। कहीं भी जाइए, अगर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट मिलता है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब इस कोर्स में बेनिफिट क्या है आपको ये जानना जरूरी है। देखिए, अगर हेल्थ का आप कर रहे हैं, हेल्थ सेफ्टी कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नाम आपका हेल्थ का आ रहा है ना जी, हजार कर रहे हैं, हजार कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब हो गया कि आप इंडस्ट्री में जो भी आपका वर्क होता है उसके सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें आपको उसके सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ फायर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो जितना भी आप देखते हैं इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री ही है ना, जितना भी प्रकार के आप कंपनी देखते हैं वो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री ही है। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपको हर तरह का सेफ्टी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, उसमें आपका कंस्ट्रक्शन भी सम्मिलित होता है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी करते हैं, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी करते हैं, तो इससे जो है कि आपका फ्यूचर में काफी बेनिफिट मिलेगा, आपके जॉब में काफी बेनिफिट मिलेगा, और यही सबसे बेस्ट कोर्स है। तो अगर भी आप सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं या फिर सेफ्टी में है या फिर सेफ्टी में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ध्यान दें, जो भी कोर्स करें, चाहे आप वो ग्रेजुएशन लेवल का करें, डिप्लोमा लेवल का करें, तो उसमें आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी ही करें। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हर तरह के कोर्सेज में अवेलेबल है। आपको डिप्लोमा करना है तो उसमें भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो जाता है, बीएससी करना है उसमें भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो जाता है, बीटेक करना है उसमें भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जिन लोगों को भी कोर्स करना है सेफ्टी का वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी करें। इससे आपको हर तरह के क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारे इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान के गलती से अगर हेल्थ सेफ्टी कर लेते हैं तो बहुत सारी कंपनी आपको नकार सकती है कि आपको फायर का नॉलेज नहीं है, हमारे इंडस्ट्री में जो वर्क होता है उसका नॉलेज नहीं है। तो आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी करना है। और हम बताए हैं, जैसे कि हम बार बार फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं या फिर इंडियन संविधान का जो बात करते हैं, उसमें भी ये मेंशन है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले हर तरह के कंपनी में सेफ्टी का काम कर सकते हैं, चाहे वो फार्मा कंपनी हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिफाइनरीज हो, सब जगह इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ही डिमांड है। तो आप लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स ही करें, दूसरे कोर्सेज के चक्कर में ना पड़े। या फिर जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं जो समझा रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि सर जो भी है बहुत अच्छा है लेकिन हमको इंडस्ट्रियल सेफ्टी ही करना है। थैंक यू, धन्यवाद।